नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिली न्यूज़ में और आपके साथ मैं करीना भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के दून लाइब्रेरी में, जहां पर्वतीय बिगुल संस्था का आज 29वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल को सम्मानित किया गया और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी भीड़ मौजूद है। अभी देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल को सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य पर उन्होंने कई बातें रखी हैं, अभी आपको उनसे भी बात करवाएंगे। और जहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण और मीना राणा भी मौजूद थी, उनसे भी आप लोगों की आगे बात करेंगे। तो चलिए बने रहे हिली न्यूज़ के साथ। सम्मान क्यों, जैसे आपने कहा था, सम्मान इससे साबित होता है कि हमारा उत्तराखंड आज भी बहुत महान है। जो महान काम करेगा उसके सिलसिले में लोग खड़े हो रखे हैं। ये एक मैसेज दे रहा है कि अच्छा काम करेंगे तो पूरा उत्तराखंड जो है आपके साथ खड़ा है। जानी बल झंगोरा की झाली, जानी बल झंगोरा की झाली। खासकर मैं इस अवार्ड की इसलिए मेरे को मन से ऐसा हो रहा था क्योंकि ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है और सबसे पहला अवार्ड जीवन का जो मैं गाने के बाद मुझे मिला था वो भाई साहब की तरफ से ही मिला था, वो था पर्वतीय बिगुल सम्मान। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी भाई साहब। सर, आप लोक रत्न हिमालय से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस क्षण को किस रूप में देख रहे हैं? मैं पर्वतीय बिगुल संस्था का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस लायक समझा। जैसा मैंने शेयर किया है कि हमारे जो सामाजिक चेतना है वो इन फोरम्स के जरिए जाहिर होती है और हमारे आज इस इवेंट में पद्मश्री से नवाजे गए हमारे महानुभाव, राज्य आंदोलनकारी, हमारे वृद्धजन, बुद्धिजीवीगण और हमारे दूरदराज से आए नागरिकगण, मैं उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये मैं ज़रूर एश्योर करता हूं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो जनहित में अपने एफर्ट्स को एनहांस करेगी, एलिवेट करेगी। चलिए, तो इस खास कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर संजय कुमोला जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि सर नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इस सम्मान को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत ही अच्छी पहल, बहुत अच्छी पहल है और हम इसके लिए पर्वतीय बिगुल प्रदीप भंडारी जी को बहुत बहुत इसकी बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया कि पूर्व में भी इस तरह के वो सम्मान करते आए हैं और उसमें डीएम साहब का चयन करना ही अपना में एक बहुत बड़ी बात है। तो युवा पीढ़ी किस प्रकार से लोक संस्कृति से जुड़ेगी? बिल्कुल इस तरह से जुड़ेगी। देखिए, उनको जब इस तरह का प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। किसी भी युवा पीढ़ी को अगर एप्रिसिएशन मिलेगा तो डेफिनेटली इसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी पहल है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए, इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर मुख्य अतिथि मीना राणा जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज जिलाधिकारी सवीन बंसल जी को जो ये सम्मान मिला है, इस सम्मान को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं जैसे कि पर्वतीय बिगुल ने जो लोक संस्कृति ये जो सम्मान दिया है आज पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संध्या द्वारा, आज यहाँ पर एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और हमारे जिलाधिकारी जो सवीन बंसल जी को सम्मानित किया गया सम्मान से और पर्वतीय बिगुल द्वारा। तो ऐसे सम्मान होने चाहिए क्योंकि आज उनके बंसल जी के जब हमने उनके भाषण में सुना कि उनको ये सम्मान मिलने के बाद उनको लगता है कि वास्तव में उनकी भी दायित्व बढ़ गया है, उनको बहुत अच्छा करने की और उम्मीद जाग गई है। तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे सम्मान से सम्मानित होना बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपनी कहूँ तो सबसे पहला जीवन का सम्मान जो मुझे मिला वो पर्वतीय बिगुल द्वारा ही मिला था और बहुत अच्छा है और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। खासकर प्रदीप भाई जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि वो गत कम से कम 20 सालों से ये सम्मान समारोह अपना चला रहे हैं और यूं ही बहुत बहुत अच्छी प्रतिभाओं को वो सम्मानित करते हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई। मैम, पर्वतीय बिगुल संस्था जिस प्रकार से निरंतर कार्य कर रही है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, पर्वतीय बिगुल संस्था बहुत पुरानी संस्था है और अपनी हमारी संस्कृति झलकती है इससे, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे कि वो फिल्में भी बनाते हैं, ऑडियो वीडियो भी रिलीज करते हैं और अपनी बोली भाषा को निरंतर वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो पर्वतीय बिगुल का अपनी बोली भाषा को आगे बढ़ाने में
बहुत बड़ा योगदान है। मैम, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में, जीवन में लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना कितना ज़रूरी और कितना मुश्किल भी है? वास्तव में बहुत मुश्किल भी है और जीवित रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी संस्कृति नहीं होगी तो व्यर्थ है हमारा इतना समय से हमारा जो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे कहीं का भी हो, तो अपनी संस्कृति हम लोग की पहचान है। तो संस्कृति को जीवित रखना हर किसी को हम लोग के अगर हाथ में है, तो हम अपने संगीत के क्षेत्र से बढ़ा रहे हैं, कोई अपने किसी और तरीके से बढ़ा रहा है, तो अपनी संस्कृति को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। अपना बोली भाषा को जीवित रखना है तो अपने बच्चों से कम अपनी भाषा में बात करनी चाहिए, और अपना खान पान, अपना रहन सहन, जो भी हमारा रीति रिवाज है, उन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ज़रूर पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। चलिए, इस वक्त मेरे साथ पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक जो संस्था है, उनके अध्यक्ष प्रदीप भंडारी जी भी मौजूद हैं, और इनसे भी जानेंगे कि आज सविन बंसल जी को जो ये सम्मान मिला है, लोक रत्न हिमालय सम्मान से जो उन्हें नवाजा गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बेशक आज हमारी जो संस्था है, जो हम लोग हैं, ये सम्मान हमारे द्वारा हुआ हो, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन आज जो है पूरा उत्तराखंड जो काबिल अधिकारी हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, उनका सम्मान करने को बेताब है। और आज यहाँ आपने देखा होगा इतनी बड़ी भीड़ थी, और इसमें कोई ये संस्थाओं के प्रमुख हैं। अगर ये प्रत्येक संस्था के आदमी आते तो मतलब हजारों में भीड़ होती, लेकिन संस्थाओं के प्रमुख लोग यहाँ पर आए हैं, तो इसका अर्थ ये जाता है कि पूरा उत्तराखंड जो है अच्छे अधिकारियों का सम्मान करना चाहता है। और आज एक चेतना जगी है सविन बंसल जी के रूप में, ऐसी उम्मीद जगी है लोगों में कि हमारे उत्तराखंड में अच्छे अधिकारी भी आ सकते हैं, जो कि मतलब जिनके कार्य ऐसे हैं कि जो बोल रहा है। यहाँ के हर जो बुजुर्ग है उसके आंसू में ये पता लगता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बता रही हैं कितना उनसे उम्मीद है कि काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सौभाग्य है, और ये ऐसे अधिकारियों का लगातार सम्मान होना चाहिए। सर, पर्वतीय बिगुल संस्था प्रतिवर्ष निरंतर ऐसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, तो इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि जो ये संस्था है वो अपनी लोक संस्कृति, जनमानस और परंपराओं को निरंतर बढ़ा रही है। देखिए, जैसे इसका नाम है पर्वतीय बिगुल, बहुत प्यारा नाम है, और ये जो बिगुल से मतलब यहाँ की जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, यहाँ की जो हमारी सादगी है, हिमालय की हमारा जो पर्यावरण है ना, जो हमारा पहाड़ का भोलापन है, यहाँ ये देवभूमि है, इस सब का प्रतिनिधित्व बिगुल करता है। और जो हमारी संस्था है, ये उत्तराखंड के जो कल्चर के लिए काम करती है, और जितने भी लोग कल्चर के लिए काम करते हैं, भाषा के लिए काम करते हैं, लोक सेवा के लिए काम करते हैं, उनका सम्मान करके मनोबल बढ़ाती है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि लगभग आज हमें 30 साल होने वाले हैं, 29वां साल हमारा ये है, आज स्थापना दिवस है हमारा संस्था का। और इसमें उत्तराखंड का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो लगभग उस मंच से सम्मान न हुआ हो और इस संस्था से जुड़ा हुआ न हो। इसके अलावा समय समय पर सिर्फ एक कलाकार ही नहीं, जैसे अभी हमने डीएम साहब को सम्मानित किया, इसी प्रकार से हम लोगों ने पहले पर्यावरण के लिए इको टास्क फोर्स मसूरी में होती थी, ये आईटीबीपी की फोर्स होती थी, उनको सम्मानित किया। आईटीबीपी और आईएएस अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं उनको भी हमने सम्मानित किया। ऐसे कई लोग हैं, तो जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा उसका सम्मान हमारी संस्था करती है। सर, ये संस्था लोक संस्कृति को आगे किस प्रकार से लोक संस्कृति के लिए कार्य करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोक संस्कृति कैसे जिंदा रहेगी, कि जो लोक संस्कृति का लोक कलाकार है ना, जो लोक कलाकार ही हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा बोली को, हमारे गीत संगीत को बचा के चल रहा है। अगर वो लोक कलाकार बच जाएगा, अगर हमारा जो ढोली है अगर वो बच जाएगा, तो उत्तराखंड बच जाएगा, और उत्तराखंड के कलाकार लोक संस्कृति बच जाएगी। तो संस्था ये काम कर रही है, कहीं नहीं कहीं इन कलाकारों का प्रोत्साहन करके, इनका उत्साह बढ़ा करके, और इनके लिए संघर्ष भी करती है। अगर किसी कलाकार कहीं उत्पन्न होता है, कहीं इनका हक नहीं मिलता है, उसके लिए काम करती है। और संस्था लगातार सरकार से भी एक माध्यम बनाती है कि कलाकारों की जो समस्याएं होती है उनके सॉल्व करने के लिए हमारी संस्था काम करती है। यहाँ तक जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मतलब सरकार से मिलने जाते हैं, तो उस कलाकारों के हित के लिए हमारी संस्था लगातार काम करती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस कार्यक्रम के दौरान वीरेंद्र डंगवाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोक गायक हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि जो आज ये सम्मान मिला है, ये संस्था जिस प्रकार से लोक संस्कृति के लिए कार्य कर रही है, जनमानस के लिए कार्य कर रही है, यहाँ की लोक परंपराओं को जीवित रखने का जो निरंतर प्रयास इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, इन सबको आप किस प्रकार से देखते हैं?
जी, ये संस्था आज से नहीं काफ़ी सालों से कर रही है और वो इस तरह के जो कार्य करते हैं जो लोग, जैसे कि उन्होंने अपना एक सम्मान ही रखा है कि लोग रत्न, क्योंकि लोगों का बीच का जो रत्न है उसको हिमालय से सम्मानित किया जाता है, पूरा हिमालय से सम्मानित कर रहे हैं। तो वो जो एक सम्मान का नाम है वो अपने में सम्मान है कि लोग रत्न, लोगों के बीच का रत्न, उसको सम्मानित किया जाता है। और बाकी पर्वतीय बिगुल का तो हमेशा यही रहा है कि उन्होंने हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुना, वो जरूरी नहीं है कि वो संगीत क्षेत्र से हो, कि जिसने भी कार्य किया उसको सम्मानित किया गया उन्होंने, और उससे उसका उत्साहवर्धन होता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। कार्य क्योंकि पब्लिक के बीच में कोई भी आदमी हो, पर कार्य कोई जरूरी नहीं कि कोई पद चाहिए उसके लिए, कोई भी हो पब्लिक के बीच में, तो जो कार्य अपना अच्छा करता है, कार्य के प्रति जिसका जुनून होता है, तो फिर तो कहते हैं कि सफलता उसकी मुट्ठी में होती है, और इस तरह के सम्मान तो उसको प्राप्त होने ही है। तो इसी तरह हमारा आज का जो डीएम साहब का जो सम्मान किया है, तो उनके जितने भी हमने सम्मान पत्र पढ़ा के सुना है, तो जो भी उन्होंने कार्य किया तो वाकई में ही सम्मान के लायक जनिक कार्य थे, तो इसलिए उसको साहित्य संस्था ने चुना है और हमें बड़ी खुशी हुई कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। धन्यवाद। आज के मॉडर्न ज़माने में लोक संस्कृति जिस प्रकार से विलुप्त हो रही है अपनी संस्कृति, उस ज़माने में संस्कृति को जीवित रखने के लिए युवाओं को कैसे इससे जोड़ा जाएगा? ये ऐसा है कि इस तरह जैसे मैंने आजकल एक गीत गा रखा है जीतू भरना, तो वो हमारी एक पौराणिक अमर प्रेम गाथा पे आधारित है जीतू भरना। तो मैंने सोचा कि उस जमाने की जो वो परंपरा थी, हमारी जो सभ्यता थी, उसमें मैंने दंदाला दिखाया, उसमें गढ़वाल की संस्कृति भी दिखाई, उसमें इसलिए कि हम यूथ को अपनी संस्कृति से कैसे जोड़े। तो हमारा दायित्व है जो इतने भी हम इस फील्ड में हैं संगीत में, कि अपनी संस्कृति को किस तरह बचाया जाए। तो हमने उस जमाने की संस्कृति को आज के युवाओं से जोड़ा है, युवाओं के पास पहुंचाया, किस तरह पहुंच जाए। तो उस गीत के जरिए बहुत शॉर्ट में किया, लेकिन दिखाया सारा है जैसा तब होता था। तो इसी तरह है कि हमारी संगीत के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, और संस्कृति बचाने का एकमात्र हमेशा एकमात्र सहारा वही रहा हमारा गीत संगीत। ये सभी जानते हैं कि गढ़वाल की जो भी परंपरा है, जितनी भी वो है, भड़वाती है, तुम्हारी जागर है, पवाड़े हैं, है ना, तो उनमें सारे हमारी कल्चर झलकता है, हमारा पहाड़ का या हमारा उत्तराखंड का। तो उसको उससे अपनी संस्कृति को जीवित रखा जाता है। जरूर नहीं कि पहाड़ का कहीं की भी संस्कृति हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, तो जो लोक गीत होते हैं, लोक शैली जो होती है, वो संस्कृति को बचा के रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए, जैसे कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा होगा कि आज लोक रत्न हिमालय सम्मान से देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को नवाजा गया। और आपको बता दें कि इससे पहले भी ये संस्था कई उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संरक्षण में अपना अहम योगदान देने वाले महापुरुषों को इस सम्मान से नवाज चुकी है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हिली न्यूज़ के साथ।